हाँ जी मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। कहने का मतलब ये है बेटा, क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट आपका x, y है वो पॉइंट 3, 6 और -3, 4 से इक्वल डिस्टेंस पर है। अच्छा, मतलब कहने का देखो क्या है, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट आपका x, y जो पॉइंट है आपका वो इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। जो P पॉइंट है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मतलब कहने का क्या हुआ, AP इक्वल टू क्या आएगा, BE। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसका इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन के अंदर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है आपके पास। अब देखिए बच्चे, अगर अगर आपके पास मान लीजिए x1 की वैल्यू x है और y1 की वैल्यू y है, x2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ पर AP क्या आ जाएगा बेटा, देखो AP आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया यहाँ से, प्लस फिर क्या है फॉर्मूले में y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 6, ये स्क्वायर चला गया, इक्वल टू BP के लिए जैसे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो x1 आपका x हो गया और y1 आपका y हो गया और x2 की वैल्यू आपके पास -3 और y2 की वैल्यू 4। x1 की वैल्यू x है और y1 की वैल्यू y है, x2 की वैल्यू -3 है और y2 की वैल्यू 4 है। तो हम इसके लिए BP निकालते हैं, तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देख लीजिए आप BP की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो क्या है, x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू x और x2 की वैल्यू -3। तो सबसे पहले मैं x1 की वैल्यू लिखता हूँ, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास x, ये फॉर्मूले में माइनस आ गया, ये वाला माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद अब पुट क्या करना, देखो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x, अब क्या है ये वाला माइनस आ गया यहाँ पर। अब x2 की वैल्यू पुट करनी है, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा -3 है और जब -3 यहाँ पुट करेंगे तो ये +3 बनेगा और इससे यहाँ होल स्क्वायर चला गया प्लस। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है y और y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना चला जाएगा आपके पास y माइनस 4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जो स्क्वायर रूट का साइन है ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ से और बाकी जो स्क्वायर रूट के अंदर बचा है उसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 3 होल स्क्वायर, मतलब कि ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2a। तो फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, अगर मान लो ये a है और ये b है तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपका a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 3 तो ये आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा -2ab, 2ab है ना, तो a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस, अब ये भी क्या बनेगा, मान लो ये अगर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है तो ये जाएगा a स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -2ab, तो ये 2 आ गया और a की वैल्यू कितनी है y और b की वैल्यू कितनी है 6, ये इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या आएगा, उसके बाद देखिए अब यहाँ से क्या आएगा, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी
होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ से फॉर्मूला ओपन कीजिए, अगर a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3 हो तो क्या बनेगा a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। फिर ये प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a और ये b, तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। a की वैल्यू कितनी है आपके पास y और b की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। तो चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ से इसको चेक करो बेटा, ये इक्वल का साइन है बीच में, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, यहाँ पर चेक कर लो, ये कितना बचेगा माइनस के 6x बच गया यहाँ से, प्लस 6 स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 है, तो कितना बनेगा 12y बनेगा। ये इक्वल का साइन आ गया। फिर यहाँ से क्या बच गया 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये साथ में x, तो पूरा क्या बनेगा ये 6x प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 16 और माइनस के कितना आएगा 2 और 4 8 और साथ में y। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये माइनस का 6x आ गया, ये 6x को दूसरी साइड में लेके आओ, मीन्स लेफ्ट साइड में लेके आओ इस वाले 6x को, तो ये माइनस का 6x बनेगा, माइनस का 12y आ गया ये वाला, और इसको इधर लेके आ जाओ, ये प्लस का 8y हो गया प्लस 36 और माइनस की कितना आ जाएगा, ये राइट साइड में पड़ा है 16, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे, यहां से क्या हुआ माइनस के 6 और माइनस 6, तो कितना बन गया माइनस 12x आ गया, माइनस 12y और प्लस 8y, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 4y प्लस 36 और माइनस के 16, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे, अब क्या होगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4 कर दीजिए आप इसको, जब करोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4, तो ये कितना आ जाएगा -4 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये प्लस का 3x आ जाएगा, ये प्लस का y आ जाएगा और ये माइनस के 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x और y में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर हम लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, which is the required relation between x and y।